हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में बात करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 की, है ना। इसमें हम सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने इसकी एक वीडियो और बनाई थी, है ना। उसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन की बात की थी। उसमें ये देखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं और फॉर्मूला मेथड कैसे करते हैं ना। उसमें हमने फैक्टर करने भी सीखे थे, है ना। कई बच्चों को जो है फैक्टर करने में भी प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करें, मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो है वो जरूर देखें, है ना। वो जरूर देखें। उसमें क्या है, फैक्टर करने का जो है मेथड दे रखा है। अगर आपको फैक्टर करने में दिक्कत हो तो उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए बात करते हैं इसके सम नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की। फैक्टर करो भाई, इसको है ना हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था, तो इसमें भी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके 8 -8 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके -8 और जोड़ के घटा के -2 आना चाहिए। तो कौन से दो फैक्टर थे ऐसे, माइनस का प्लस का 2x और माइनस का 4x, ये था ना। फिर हमने दोनों का पेयर किया था, x को बनाया था, है ना। हमने इसको डिटेल में किया था, इसको अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करेंगे। प्लस का 2 इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0। प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4। x की वैल्यू 2 आ गई, -2 और प्लस का 4। रिलेशन बताओ, है ना। रिलेशन बताओ मतलब सम ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। क्या निकालोगे, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। योग का मतलब प्लस होता है, योग का मतलब प्लस होता है। इसके नाम में ही काम है, वही बात आएगी ना। प्लस का 4 माइनस का 2 कितना आ गया, प्लस का 2 ही आएगा ना। 4 में से 2 गया, 2 आएगा। फर्स्ट ये था। सेकंड क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। मतलब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब नाम में ही काम, गुणा होगी किसकी, शून्यकों की, जो उनसे शून्यक हमने निकाल लिया, मतलब जो उनसे हमने फैक्टर निकाल लिया इसके। -2 और 4, एक प्लस का एक माइनस का है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आएगा, -8। तो ये आ चुके इसके रिलेशन, ठीक है ना। किस किस के बीच में, कोफिशिएंट्स और जीरो के बीच में, है ना, जीरोस के बीच में। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या था, मैं बात कर चुका था ना इंट्रोडक्शन में। इधर a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ लिख लेता हूं मैं। a की वैल्यू इधर होगी, x² के साथ में पड़ा a कहलाता है, मतलब इसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 है। तो a हो गया 1, b हो गया -2, c हो गया -8। विद साइन लेनी है वैल्यूज, याद रखना विद साइन। इधर माइनस का 2 है, माइनस का 8 है। कभी बिना साइन के ले लो, 2 लिख लो और 8 लिख लो, ऐसे कैसा नहीं, गलत हो जाएगा वो। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने बताया था -b/a, माइनस एज इट इज b की वैल्यू। एक और अगर माइनस में आती है तो उसको ब्रैकेट में लिखा करो, ठीक है ना, क्योंकि आप 2 साइन एक साथ नहीं लिख सकते। अगर आपके पास 2 साइन आ रहे हैं तो एक को ब्रैकेट में लिखना पड़ता है वैल्यू को। a की वैल्यू 1 है, माइनस बाहर है, एक -2 के साथ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे वाला 1 हम शो नहीं करते। तो क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस कितना आ गया, 2 आ गया। देखो पहले चेक करो, आ गया ना 2। इधर भी सम ऑफ जीरो से 2 आया था, इधर भी सम ऑफ जीरो से 2 आया था। ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, और ये था हमारा कौन सा, फॉर्मूला बेस्ड मेथड, ठीक है। सेकंड क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैं इसी सम को आपको करके दिखा रहा हूं दोनों तरीकों से, ठीक है ना। तो आप सभी से कर सकते हैं, फिर मैं किसी एक से करता चलूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहलाएगा, c/a। c/a मतलब c की वैल्यू है -8, 1/, में हम शो नहीं करते, -8 आ गया। चेक कर लो, -8 है ना। तो ये दोनों
हमने इंट्रोडक्शन में भी बात की थी इन दोनों मेथड्स की, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट सम में भी अप्लाई कर लिया दोनों मेथड्स को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पे, सम नंबर सेकंड पे। चलिए बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड की। इसको भी हमने डिटेल में किया था, ये 2 पार्ट किए थे हमने इंट्रोडक्शन में। इसमें सॉल्यूशन करते हैं, मल्टीप्लाई करके प्लस का 4 आना चाहिए, जोड़ के घटा के माइनस का 4 आना चाहिए, है ना। तो हमने ऐसे में लिए थे फैक्टर माइनस का 2s और माइनस का 2s, पेयर बनाया था तो यहाँ से 2s को बनाया था, तो इधर 2s -1 आ गया था और यहाँ -1 2s -1 आ गया था, है ना। उसके बाद क्या रहा था, उसके बाद आया था हमने इन दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट लिख ली थी और एक ब्रैकेट बाहर वालों से बनाई थी, है ना। फिर इसको अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लिया था। 2s -1 उधर जाके +1, s की वैल्यू आ गई 1/2। इधर से भी -1 उधर जाके +1, s की वैल्यू आ गई 1/2। तो s की 2 वैल्यूज आई थी 1/2 और 1/2, ठीक है। यहाँ ये आ चुकी। अब क्या करना है, सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है इनका प्लस करना, इनका प्लस करना। एलसीएम ले, 2 एलसीएम आ गया, नीचे अगर वैल्यू सेम होती है तो सेम आता है। 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, मतलब कितना आ गया ये 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया आंसर, है ना। देखो नीचे एलसीएम अगर सेम होता है तो सेम लिखते हैं, ऊपर वैल्यू एज इट इज 1 + 1 जो साइन होता है बीच में, 1 और 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 आ गया। नेक्स्ट क्या रहेगा, मल्टीप्लाई 1/2 की, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब जो जीरोज आपके निकले हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई तो करनी आती है ना आपको, आमने सामने से मल्टीप्लाई करते हैं ना। 1 की मल्टीप्लाई 1 से, भाई 1 के सामने 1 पड़ा है तो 1 की 1 से 1, 2 के सामने 2 पड़ा है तो 2 2 जा 4। उससे करना है ना, उससे करना है। कैसे करोगे, ए की वैल्यू यहाँ 4 है, बी की वैल्यू -4 है, विद साइन मैंने बोला था लेने के लिए, सी की वैल्यू 1 है, -b/a मतलब माइनस का 4/a 4 है, 4 से 4 कैंसिल मतलब -1 आ चुका। जब सारी चीज वैल्यू कट जाती है ना तो माइनस मतलब 1 बच जाता है, और इधर माइनस का साइन है तो -1 आ गया। देखो कहाँ दिक्कत आई, कहाँ दिक्कत आई भाई, हाँ माइनस यहाँ दिक्कत आई। ये वैल्यू जो है वो फॉर्मूले में भी माइनस है, फॉर्मूले में माइनस है तो ये +1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस वैल्यूज का, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस की 1 आ जाएगी। c/a है, c की वैल्यू 1/1, c कितना आएगा, है ना, c आ गया 1 और a कितना है 4 है, a कितना है 4 है, तो ये 1/4 क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, ठीक है ना। ये थे दोनों मेथड्स के। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, ना पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में है ना, इसने पजल करके लिख दिया, आपको क्या दे दिया 6x² -3 7x, है ना। पजल नहीं होना, मैंने क्या बोला था डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं इसको, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रहेगा, ये 6x² तो एज इट इज, इसके बाद ये -7x वाली वैल्यू आएगी और माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये रहेगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। तो ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके, है ना, रफ काम यहाँ कर लेते हैं, रफ काम हम यहाँ कर लेते हैं। 6 की मल्टीप्लाई -3 6 3 जा 18, है ना, माइनस का 18, और जोड़ के घटा के माइनस का 7, है ना, गुना करके -18 आना चाहिए, जोड़ के घटा के -7 आना चाहिए। ऐसे कौन से 2 नंबर है, ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके तो 18 आए और जोड़ के घटा के 7 आए, तो क्या हो गया 9 और 2, क्या हो गया 9 और 2। अगर अब साइन की बात कर लेते हैं, प्लस का लेना है माइनस का, देखो अगर दोनों प्लस के लोगे तो 9 और 2 11 हो जाएंगे, है ना। हमें 11 तो चाहिए नहीं, हमें तो 7 चाहिए। अगर 9 में से 2 घटाओगे तो 7 बचेगा, लेकिन ये तो प्लस का बचेगा, लेकिन हमें तो माइनस का चाहिए, तो हम छोटे में से बड़ी वैल्यू घटा देंगे, मतलब छोटे में से बड़ी वैल्यू घटा देंगे, मतलब 2 तो आएगा प्लस का, 9 आएगा माइनस का, है ना। तो 6x² ऊपर लिख लेते थोड़ा, है ना, 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x, पहली और लास्ट वाली टर्म ऐसी की ऐसी, पेयर बनाया, यहाँ से 2
के टेबल पे 6 भी आता है तो 2 भी कॉमन आ जाएगा और दोनों के पास एक एक x भी मिल जाएगा। यहाँ से 2 के टेबल पे 6 3 पे आता है, एक्स स्क्वायर है, एक x बाहर आ गया, एक x अंदर, 2x यहाँ 2x था वो पूरा का पूरा बाहर आ गया तो 1 आ गया। यहाँ से x तो कॉमन आ नहीं सकता, 3 के टेबल पे 9 आता है तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 के टेबल पे 9 कितने बार आता है 3 पे, x तो हमने कॉमन लिया है नहीं, वो ऐसे कैसा है, इधर 3 का 3 बाहर आ गया तो 1 बच गया। यहाँ साइन कौन सा आएगा, यहाँ साइन कौन सा आएगा बताओ, मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो इन दोनों के बीच का साइन चेंज अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब माइनस जगह प्लस आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है तो सम ठीक है। एक ब्रैकेट इन दोनों की और एक ब्रैकेट जो बाहर पड़े हैं 2x - 3, अगर इनको 0 के इक्वल पुट करेंगे अलग अलग तो यहाँ से 3x प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। 2x मतलब माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 और x की वैल्यू 3/2। बात करते हैं इसके सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस में मतलब इनके जो जीरोस हैं इनको क्या करना है, आपने ऐड करना है। एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6 ना, 2 एकम 2, 3 3 9 है ना, तो 9 में से 2 गया, कितना बचा 7/6, तो क्या आ गया इसका 7/6 आ गया है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका रहेगा मल्टीप्लाई करवा के, मल्टीप्लाई तो आती है ना करवानी आमने सामने की, 3 की मल्टीप्लाई -1 से -3, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 3 2 6, ये आंसर। ये था आपका सम ऑफ जीरोस और ये था आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके सेकंड मेथड के बारे में बात कर लेते हैं ना, सेकंड मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड मेथड इसका कैसे करेंगे, सेकंड मेथड कैसे आएगा इसका, देखो a की वैल्यू इधर कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू x की वैल्यू कहलाती है ना 7, वो भी माइनस का विद साइन लेने है, मैंने बोला था माइनस का 3, c की वैल्यू -b/a मतलब माइनस साइन, माइनस का b मतलब माइनस का 7, a कितना 6, माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 7/6, मैच कर लो 7/6 है, ठीक है। इसको आप है ना वो भी बोल सकते हो वेरिफिकेशन है ना, वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, भाई मेरी जो ये वैल्यू है वो ठीक आ रही है क्या फैक्टर के अकॉर्डिंग। c/a, c है -3, a है मेरे पास 6 है ना, 3 से 6 कट जाएगा 2 पे, तो -1/2, चेक करो चेक करो है ना, माइनस का इसको भी कैंसिल आउट कर लो ना, कैंसिल आउट कर लो, -1/2 आ जाएगा है ना, 3 2 6 होता है। तो देखो मैच करो, सेम वैल्यूज है। नेक्स्ट सम पे चलते हैं, चलिए बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में करना क्या है, जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है ना इसमें से, जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है ले लो, कॉमन ले लो। 4 के टेबल पे 8 आता है तो 4 कॉमन आ गया, u स्क्वायर यहाँ है और u यहाँ है तो एक u कॉमन आ जाएगा है ना, एक u कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 4 आ चुका बाहर, एक u आ चुका तो एक u बचा। इधर से 4 के टेबल पे 8 2 पे आता है और एक ही u था, वो एक ही u बाहर आ गया। अब देखो ये भी एक ब्रैकेट मानी जाएगी और ये भी एक ब्रैकेट मानी जाएगी, तो आधा काम तो आपको सोल्व हो चुका। कैसे, क्योंकि जब 2 ब्रैकेट आ जाती है उन दोनों को हम 0 के इक्वल रख देते हैं है ना, पहले करते हैं ना ये काम। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 0 आ जाएगी। इधर प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का, तो u की 2 वैल्यू आ गई, प्लस का 0 तो प्लस माइनस दोनों सेम ही होती है, -2 आ गया। ये तो थी वैल्यूज। सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो 0 के अंदर प्लस करोगे -2, 0 का तो नामो निशान खत्म, तो -2 ही रहेगा। ये मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे, अरे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 से जिसकी भी गुणा करते हैं 0 आएगा। बात कर लेते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म की है ना, फॉर्मूले वाले की। a की वैल्यू कितनी है, a कौन सा होता है u स्क्वायर वाला 4, b कौन सा होता है सिंगल u वाला मतलब सिंगल वेरिएबल वाला 8, c होता है कांस्टेंट वाला, और कांस्टेंट वाला यहाँ है नहीं, वो 0 होगा। भाई जोन सी भी वैल्यू यहाँ नहीं होगी तो वो 0 कहलाएगी है ना। तो इक्वल में -b/a फॉर्मूला था, तो -8/a कितना है 4, 4 2 जा 8 कितना आ गया -2 आ गया। c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4, 0 बाय समथिंग या 0 बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0 है ना। तो
ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों साइड जीरो है और -2 है इसका सम ऑफ जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है टी स्क्वायर -15। देखो कोशिश करो कि इसको आप, है ना, वैसे दो तरीकों से सोल्व कर सकते हो ना, मैं कोशिश करने की बात कर रहा था, कोशिश करो कि आप इसे छोटे तरीके से सोल्व कर सकें। तो क्या करें, इसको है ना टी स्क्वायर -15 को इक्वल पुट कर दे 0 के, तो माइनस का 15 उधर जाके प्लस का 15, और स्क्वायर उधर जाके हमेशा दो वैल्यू देता है, प्लस माइनस रूट की वैल्यू, है ना। अगर स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है तो दो वैल्यूज देगा, एक प्लस की और एक माइनस की। तो हम इसको अलग अलग लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे ना, माइनस अच्छे से लिख लेते हैं। अगर लिखना चाहें तो प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15। इसका एक तरीका और था करने का, है ना, एक तरीका और था करने का, हालांकि आप ना करना, लेकिन मैं बता देता हूँ, है ना, मेरा बताने का फर्ज है। अगर आप किसी भी नंबर को आप लिखते हो, किसी भी नंबर को आप लिखते हो, मैं इसको यहाँ करवा देता हूँ, है ना, यहाँ बहुत जगह पड़ी है, टी स्क्वायर -15। अगर आप किसी भी नंबर को हाफ हाफ करके लिखना चाहें तो आप उसको रूट में लिख सकते हैं ना, किस में लिख सकते हैं, रूट में। मतलब 15 अगर कंप्लीट है, अगर इसको आपने हाफ हाफ करके लिखना है तो √15 × √15 लिख सकते हैं। 2 का हाफ करना है तो √2 और √2 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि √2 कितना आएगा, √4, और 4 किसका रूट होता है, 2 का। ठीक है ना। तो बात ये है कि आप जिसको भी कंप्लीट नंबर को हाफ लिखना चाहते हैं हाफ करके, तो उसके ऊपर रूट डाल दे, वो उसका हाफ कहलाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो 15 है वो √15 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो एक फॉर्मूला बन गया यहाँ a² - b² का, जो कहलाता है a - b और a + b। बचपन में करते थे ना, बचपन में करते थे। तो a हमारा t है, b हमारा √15 है, तो एक बन गया हमारा t √15 और एक बन गया हमारा t + √15। जब दो ब्रैकेट आ जाती है हम उसका क्या करते हैं, अलग अलग 0 के इक्वल, t - √15 अलग 0 के इक्वल और t + √15 अलग 0 के इक्वल। ये माइनस का 15 है, उधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा, और ये प्लस का 15 उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। दोबारा आपकी यही वैल्यू आएगी, जो t की वैल्यू √15 प्लस की भी और माइनस की भी, है ना, प्लस की भी और माइनस की भी। अच्छे से लिख लो, अच्छे से ना, सजा के लिख लो, दिख भी रहा है ना यहाँ। चलिए √15 इधर भी वही वैल्यू है, तो आप, है ना, इसको भी कर सकते हो। ये मेथड दोनों आते हैं आपको, मेथड दोनों आते हैं आपको। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा आपका, इन दोनों को प्लस करोगे, प्लस माइनस माइनस, √15 में से √15 गया, 0 आ गया, तो मल्टीप्लाई करोगे √15 की मल्टीप्लाई माइनस के √15 से, तो एक प्लस का एक माइनस का है। भाई रूट वाले दो नंबरों को, सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कंप्लीट नंबर बन जाता है। अभी बताया था ना, रूट वाले सेम नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट नंबर होता है। तो √15 की √15 से करिए कंप्लीट नंबर, एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। तो ये बन गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आप शॉर्ट फॉर्म से करें, मतलब इसके फॉर्मूले से, माइनस a की वैल्यू कितनी है, t, मतलब जो वेरिएबल का स्क्वायर होता है वो a होता है, t स्क्वायर के कुछ नहीं है कोफिशिएंट में, तो 1 है। इधर देखो सिंगल वेरिएबल वाला b होता है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल वाला है नहीं। अब सिंगल वाला वेरिएबल वाला है नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे b 0 होगा, और c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, माइनस का 15। इससे पिछले वाले सम में c की वैल्यू नहीं थी, है ना, नोट किया आपने। तो -b/a मतलब 0/a, a वैल्यू 1 है, 0/समथिंग या 0/एनीथिंग इज ऑलवेज 0। ठीक है, यही 0 ही आया था आपका सम ऑफ जीरोस। तो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a, मतलब c कितना है आपका -15 और a है 1, तो माइनस का 15 आ गया। ठीक है, वो देखो चेक कर लो, यही है। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं, चलिए करते हैं बात नेक्स्ट सम की, है ना। ये हमारा कह सकते हैं वो 5th पार्ट था, है ना, ये 6th पार्ट है, वो 5th पार्ट था बच्चे, वो 5th पार्ट था, शायद यहाँ 4th पार्ट लिखा हुआ था, उसमें 5th पार्ट कर लेना। 3x² मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए, देखो 3 प्लस का है 4 माइनस का है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। 3 की मल्टीप्लाई -4 से हुई तो माइनस का 12, 3 चौके 12 है ना, 3 4 12, तो मल्टीप्लाई करके तो -12 आना चाहिए। जोड़ के घटा के x के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 आएगा ना, यहाँ पे 1 आएगा। 1 मैं लिख नहीं रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ, है ना, ये माइनस का 1 आएगा।
तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आए और जोड़ के घटा के क्या आए माइनस का 1 आए। तो 4 और 3 हैं। अब हम इनके साइन देख लेते हैं, है ना, साइन देख लेते हैं। 4 अगर प्लस का है, 3 माइनस का है, तो 4 में से 3 गया, 1 आएगा प्लस का, लेकिन हमें तो माइनस का चाहिए। अगर माइनस की वैल्यू चाहिए तो छोटे में से बड़ा घटाना पड़ेगा, मतलब 3 प्लस का लेना पड़ेगा, 4 माइनस का, है ना, तो तभी तो -1 आएगा। चलो फर्स्ट वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू, है ना, ऐसी ऐसी, या मैं फर्स्ट टर्म बोल सकता हूँ, लास्ट टर्म ऐसी कैसी। मेरा वेरिएबल एक्स चल रहा है तो एक्स लगेगा इनके साथ, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4x, पेयर बनाएं, इधर से 3 भी कॉमन आ रहा है और एक x भी मिल जाएगा, तो x + 1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 कॉमन लिया, x बचा, 4 चला गया तो 1 बचा, इधर से यही बचा। दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट बाहर वालों की, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करो। x की वैल्यू यहाँ -1, +1 उधर जाके -1, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, और x की वैल्यू 4/3। निकाल दोगे सम ऑफ जीरोज, -4 और +4/3, है ना, बाय में 1 लगाओ, एलसीएम लिया, 3 1 जा 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी, -3, 4 1 जा 4, 4 में से 3 गया, 1/3। मल्टीप्लाई तो करवा दोगे, मैं ही करवा देता हूँ, चलो, -1 की मल्टीप्लाई 4/3, इसके बाय में 1 लगा लो कुछ नहीं, तो 4 की मल्टीप्लाई सामने -1 से माइनस का 4, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज क्या आएगा? a की वैल्यू यहाँ 3 है, b की वैल्यू यहाँ -1 है, c की वैल्यू -4 है, -b/a मतलब -1/3, यही है ना, -1/3। एक माइनस, हाँ, एक माइनस b की वैल्यू के साथ है और एक माइनस फॉर्मूले के साथ है। इसको हर बार भूल जाते हैं, क्या बात, मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तुम ध्यान रख लेना, ठीक है। c/3 -4/a, a कितना 3, यही है, चेक कर लो, सेम है एज इट इज। चलिए बात करते हैं सम नंबर सेकंड की, ठीक है। चलिए तो चलिए बच्चों देखते हैं सम नंबर सेकंड क्या कहता है। इसमें हर एक वैल्यू जो आपको ये दो वैल्यू दे रखी है ना, इसमें भी दो है ना, पेयर दे रखा है जो वैल्यूज का, वो दरअसल वैल्यू जो है वो b की और c की है। किसकी है वैल्यू? वो b और c की, है ना। आपके हर एक पार्ट में ऑलवेज, है ना, हर एक पार्ट में ऑलवेज का मतलब, मैं ऑलवेज शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ, ऑलवेज का मतलब ये 6 के 6 पार्ट, या इसके अलावा अगर बोर्ड अपनी ओर से कोई दूसरा भी एग्जाम्पल दे दे, है ना, तो उसमें आप हमेशा a जो है ऑलवेज 1 लोगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्पेशली, इसको स्पेशली लिख रहा हूँ, a will be always is equal to 1। a हमेशा 1 रहेगा हर एक पार्ट में, ठीक है। ये वैल्यू b की होगी और ये c की होगी। और जनरल फॉर्म क्या है इसकी, जो जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, पॉलिनोमियल्स की, वो रहेगी आपकी इसके अंदर ax² -bx + c, है ना, -bx + c। अब आपको इसके अंदर a b c की वैल्यू रख के दिखानी है, बस काम खत्म, ठीक है ना। बस यही आपको सेकंड सम में बोल रहा है, क्या सेकंड सम में यही बोल रहा है कि आपको पॉलिनोमियल्स बना के दिखाना है ना, आपको द्विघात बहुपद बना के दिखाना है, ठीक है ना। तो बहुपद कैसे बनाओगे? जब a b c की वैल्यू रखोगे तो आप यहाँ क्या लिखोगे, a की वैल्यू तो 1 है, b की वैल्यू क्या है -1/4 है, c की वैल्यू -1 है। चलिए रखिए, है ना, इसकी जनरल फॉर्म में a की वैल्यू तो 1 आ गई, 1 तो यहाँ लगाओगे तो चलो लगा ही देता हूँ मैं, है ना, वैसे अगर ना भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा। माइनस b की वैल्यू है -1/4, है ना, अच्छे से लिख लेते हैं, -1/4 और x, और c की वैल्यू प्लस आ गए यहाँ पे, c की वैल्यू है -1, ठीक है। अब 1/1 करके इसको सोल्व करते हैं, है ना, इसको बाद में लिख लेंगे। ये 1 हटा देते हैं क्योंकि x² के साथ में 1 पढ़ा हो या ना पढ़ा हो बात सेम रहती है। माइनस माइनस प्लस, x की मल्टीप्लाई 1 से की तो x/4 हो गए, है ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1, एलसीएम ले ले, एलसीएम क्या, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 ही एलसीएम आ गया,
अब 4 की मल्टीप्लाई देखो, जिसके बाय में 4 नहीं है उससे तो 4 की मल्टीप्लाई होगी, और जिसके बाय में 4 है वो ऐसा कैसा रहेगा। देखो इसके बाय में 4 है नहीं है तो 4 की मल्टीप्लाई इससे होगी 4x², जो साइन रहेगा वो ऐसे कैसा। इसके बाय में 4 है, मल्टीप्लाई होगी इसकी 4 से नहीं होगी, तो यहाँ क्या रहेगा, खाली x रहेगा। इसके बाय में 4 है नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई होगी 4 की 1 से। बाय वाले को आपने नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप इक्वल टू 0 पुट करोगे 4 बता देता हूँ, वैसे तो ये पॉलिनोमियल चल रहा है इक्वल में 0 हम लेने के नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ ये 4 कहाँ जाएगा। अगर आप इक्वल टू 0 पुट करते हो तो ये 4 क्या करेगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करवाते हो आप 0 ही होती है। तो ये 4 को हम है ना बिना इक्वल टू 0 पुट किए हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या बन गया, 4x² माइनस x प्लस x माइनस 4 है ना, ये आपको पॉलिनोमियल बन चुका, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल बन गया। बात करते हैं सेकंड वाले की, है ना, ये हमने एक्स्ट्रा उतार लिए तो चलिए कोई नहीं, बाद में लिख लेंगे। यहाँ a ऑलवेज 1 है तो a 1 रहेगा, b आपका √2 रहेगा, और c आपका क्या रहेगा 1/3 रहेगा। जनरल फॉर्म क्या है आपकी पॉलिनोमियल की, जनरल फॉर्म क्या रहेगी आपकी, है ना, ये तो गलत हो जाएगा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो ना, GF गलत हो जाएगा ना, GF गलत हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर है ना GF, ग्राउंड फ्लोर की शॉर्ट फॉर्म होती है, लेकिन हम वो नहीं लिखते, हम लिखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगी, चलिए ax² माइनस bx प्लस c पुट करो। a की वैल्यू 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x² ऐसे कैसा, माइनस b की वैल्यू √2 है, x ऐसे कैसा, प्लस c की वैल्यू है 1/3। अब 1/3 क्या, कोई भी एक भी वैल्यू 1 आते ही एलसीएम लेनी पड़ती है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 आ गया एलसीएम। इसमें भी वही काम करना है, अगर जिसके बाय में 3 नहीं है उससे तो मल्टीप्लाई होगी, इसके बाय में 3 नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा 3x², 3 की मल्टीप्लाई से 3√2x, और इसके बाय में 3 है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ 1 ही रहेगा। बाय वाला 3 0 के पास जाके 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगी आपकी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। स्कोर कर लेते हैं, इधर a आपका हमेशा 1 है ना, a हमेशा 1, b इज इक्वल टू, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू √5 है ना, √5 है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी, ax² माइनस bx प्लस c, मतलब a 1 है तो x² ऐसे कैसा, b 0 है तो ये 0 हो जाएगा ना, 0x, और 0 की मल्टीप्लाई में कुछ भी हो वो 0 ही लिखा जाता है ना। तो ये बीच वाली वैल्यू, बीच वाला वेरिएबल 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, ये आ गया आंसर। ठीक, बात करते हैं इसके नेक्स्ट 3 पार्ट की। चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स के बारे में, है ना। b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1, a भी 1, b भी 1, c भी 1, है ना। a तो ऑलवेज 1 रहता ही है, और b और c भी इसमें 1 है। पुट करो, a की वैल्यू भी 1 पुट करने की जरूरत नहीं, b की वैल्यू भी 1 पुट करने की जरूरत नहीं, c की वैल्यू 1 करने की जरूरत है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है। आंसर, अरे वाह जी वाह, कमाल हो गया तो, है ना। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1/4, c की वैल्यू 1/4। a की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, x² माइनस b की वैल्यू -1/4 x प्लस 1/4, माइनस माइनस प्लस, और x की गुना 1 से करी, x 1 जा x, जिसकी भी गुना 1 से करते हैं वो एज इट इज आ जाता है। क्या आ गया एलसीएम, 4 आ गया एलसीएम, क्योंकि सेम वैल्यू है ना। जिसके बाय में 4 है उससे मल्टीप्लाई नहीं होगी 4 की, और जिसके बाय में नहीं है उससे मल्टीप्लाई होगी। इसके बाय में है नहीं है तो मल्टीप्लाई होगी, इसके बाय में 4 है तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये ऐसे कैसे रहेगा। इसके बाय में 4 है, इससे भी नहीं होगी, 4 दोबारा फिर क्या हो जाएगा, गायब, क्या हो जाएगा, गायब। ये आपका आंसर आ चुका। अगले पे चलते हैं, a की वैल्यू 1
ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1। ए हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ए हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो वो पुट करने की जरूरत नहीं है। माइनस बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 1 है। अरे बाजी वाह, नो कैलकुलेशन, ओनली वैल्यू पुट की और आंसर आ गया, है ना। तो चलिए, ये तो थे आपके एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन, है ना। 2.2 के सम नंबर सेकंड के सॉल्यूशन थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम एक्सरसाइज 2.3 की, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।